भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुमार अमित ने बोकारो में चोरी सहित अन्य बढ़ती आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने की मांग को लेकर सिटी डीएसपी श्री आलोक रंजन से मुलाकात किया। इस मुलाकात के दौरान अमित ने डीएसपी से बोकारो में अनेक 4 पहिया वाहनों की चक्का चोरी, बाइक चोरी, बच्चा चोरी, छिनताई, बोकारो इस्पात संयंत्र के परिसंपत्तियों की चोरी, अवैध शराब, जुआ आदि सहित अनेक आपराधिक घटनाओं पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि बोकारोवासी आए दिन घटित होने वाले इन आपराधिक घटनाओं से त्रस्त है। सेल के सरकारी संपत्ति चोरों द्वारा दिन दहाड़े चोरी की जा रही है। लोग जान माल की सुरक्षा को लेकर भयभीत एवं चिंतित रह रहे हैं। अपराधियों के बढ़ते मनोबल से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपराध में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है उसके समाधान को लेकर के आज बोकारो सिटी डीएसपी से हम लोग मिले। आप देखे होंगे कि आए दिन चोरी की घटनाएं, छिनतई की घटनाएं, बच्चा चोरी की घटनाएं, साथ साथ एक नया जो अपराध देखने को मिल रहा है कि पहले गाड़ी तो चोरी हो ही रही थी, अब 4 व्हीलर के चक्का चोरों का आतंक से पूरा शहर आक्रांतित है। तो इन सारे विषयों को लेकर के आज हम लोग सिटी डीएसपी के पास आए और हम लोगों ने सारे विषयों पे डिटेल में चर्चा किया है और इनसे हम लोगों ने कहा है कि अविलंब जो ऐसा हो रहा है, ऐसे अपराधी तत्व हैं, उसको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करिए कि जिससे शहर के आम जो नागरिक हैं उनमें लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, पुलिस प्रशासन के प्रति एक विश्वास जगे और जो अपराध में का खात्मा हो सके बोकारो से, यहाँ अमन चैन लोग को काम कायम हो। क्योंकि अभी शहर में लोग घर के बाहर सेक्टर में सभी के पास गैरेज नहीं होता, गाड़ी सामने, घर के सामने खुले मैदान में लोग लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमेशा लोगों का ध्यान रहता है कहीं उनकी गाड़ी न चोरी हो जाए, कहीं उनका गाड़ी का चक्का न निकाल के चला जाए। शाम में लोग टहलते हैं तो कहीं मोबाइल न छीन ले, उन ऑर्नामेंट्स, महिलाओं का गहना छीनने की जो बार बार बातें हो रही है। तो ये सारे विषयों को लेकर के कि बोकारो में अपराध में कमी आए, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन एक विशेष योजना बना करके काम करे और जो शहर में तमाम तरह के जो अवैध धंधों में लिप्त लोग हैं उन पर प्रशासन अंकुश कसे। इन्हीं सारे विषयों को लेकर के हम लोग आज सिटी डीएसपी के पास आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है और कि इन सारे चीज़ों पे पुलिस प्रशासन की तरफ से काम हो रहा है। हम लोगों ने इन्हें कहा है कि अगर इसी ढंग से अपराध का ग्राफ बढ़ता रहा तो हम लोग फिर सड़क पे उतर करके आंदोलन करने को बाध्य होंगे, क्योंकि बोकारो वासी अमन पसंद लोग हैं। बोकारो हमेशा जो है यहाँ पे पीसफुल माहौल रहा है। इस बढ़ते अपराध को अगर प्रारंभिक अवस्था में ही नहीं नियंत्रित किया गया तो बाद में फिर और भी विकराल रूप होगा, शहरवासियों का यहाँ जीना दुभर होगा। इसीलिए बोकारो में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस प्रशासन अविलंब ठोस कार्रवाई करे। सिटी डीएसपी श्री आलोक रंजन ने भी अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई, इन आपराधिक घटनाओं को शीघ्र नियंत्रित करने का आश्वासन कुमार अमित को दिया है। बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। सचिन तेंदुलकर का एक अनोखा फैन। क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक अनोखा फैन भी है। हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं, क्योंकि कोई काम बिना पैसा का नहीं होता। सबका ज़रूरत पैसा है। आपने क्रिकेट के फैन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इनका अनोखा अंदाज क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के प्रति बोकारो के सिटी सेंटर सेक्टर 4 निवासी सतीश कुमार का क्रिकेट जगत के भगवान के रूप में विख्यात सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर में 172 शतक बनाए हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को समर्पित उनके बर्थडे और टेस्ट क्रिकेट में बनाए गए शतकों की तारीख पर आधारित संख्या वाले 10 व 20 रुपए के नोटों का अनोखा संग्रह किया। दरअसल सतीश बचपन से ही क्रिकेट के दीवाने हैं। वह इंटरनेट के जरिए सचिन के बर्थडे का नोट का लिखा हुआ मिला, तभी उन्होंने सोचा कि सचिन तेंदुलकर का जो 100 शतक लगाए हैं वो भी 10 के नोटों को सीरियल में यूज करें।
फिर क्या था, लॉकडाउन के समय से ही सतीश ने नोट खोजने में लग गया। कभी अपने दोस्तों से मांगता तो कभी कहीं दुकान वालों से लेता। बहुत मेहनत करने के बाद आज पूरा हो। उनका टेस्ट में 51 शतक और वनडे मैच का 49 शतक का 10 रुपए का नोट जमा करके रखा। फिर उन्होंने 20 रुपए का भी नोट में खोज कर निकाला। सचिन तेंदुलकर के वो बहुत बड़े फैन हैं। सचिन तेंदुलकर के प्रेम और लगाव के कारण ही उन्हें संग्रह करने में सफलता मिली है। सचिन ने अपना पहला टेस्ट शतक इंग्लैंड के विरुद्ध ओल्ड ट्रैफर्ड में 9 अगस्त 1990 को बनाया था। सतीश के पास इसी तारीख जैसे सीरियल नंबर 0908 90 वाले 10 और 20 रुपए के नोट हैं। वही सचिन के पहले वनडे शतक श्रीलंका के विरुद्ध कोलंबो में 9 सितंबर 1994 को बनाया था, जिसकी तारीख से मिलते हुए सीरियल नंबर 090994 के 10 और 20 रुपए के नोटों भी सतीश के पास उपलब्ध है। इनके पास 10 व 20 रुपए के कुल 100 नोट हैं, जिनमें सचिन की कई तस्वीर भी शामिल है। सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं। सचिन तेंदुलकर के प्रेम और लगाव के कारण ही उन्हें संग्रह करने में सफलता मिली है। आप ये बताइए कि जो ये सचिन तेंदुलकर का बर्थडे का जो नोट पे थे किए हुए हैं, सेंचुरी का रखे हुए हैं, क्या है में आया कि आप इस किए? मैंने सबसे पहले नेट में देखा तो नेट में सचिन के बर्थडे का एक नोट का डिटेल वगैरह मिला। तो चूंकि मेरा क्रिकेट का इंटरेस्ट था और सचिन तेंदुलकर जैसा आप लोग जानते ही हैं कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, तो मेरा इस पे इंटरेस्ट बढ़ा। तो मैंने सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ का जो सचिन तेंदुलकर का है तो वो मैंने इकट्ठा किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि इन्होंने 100 सेंचुरी मारा है अपने पूरे जीवन काल में, 51 सेंचुरी टेस्ट मैच में मारा है और 49 वनडे में मारा है। तो मुझे लगा कि डेट वाइज उनका 100 सेंचुरी का नोट में कलेक्शन किया जाए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इनका जर्सी नंबर 10 है, तो मैंने 10 नोट को ज़्यादा प्रेफर किया क्योंकि उनका जर्सी नंबर 10 है, उससे मैच कर रहा था। तो 10 रुपये का नोट का मैंने इकट्ठा करना शुरू किया। उसमें मैंने सबसे पहले टेस्ट मैच का शुरू किया, 51 टेस्ट मैच का। तो 51 टेस्ट मैच का मैंने इकट्ठा करना शुरू किया। ये तो बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। तो मैंने सबसे पहले 51 टेस्ट मैच का पूरा कलेक्शन किया। उसके बाद फिर 49 वनडे जो डेट वाइज है उस पर मैं कलेक्शन करना शुरू किया। तो ये सब नोट आपको कहाँ से मिलते थे? हाँ, ये देखिए, जहां चाह वहां रहा। अगर आदमी में दृढ़ इच्छा हो तो वो काम, असंभव काम को भी पूरा कर सकता है। तो मैंने बीच में बहुत कठिनाई भी आई, कभी लगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये करना है तो करना है। और ये चूंकि कोरोना काल में मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें और ही डिफिकल्ट हो गया था। तो मैंने बहुत ही मुझे दिक्कत हुई, है ना, लेकिन मैं उसे जारी रखा और फिर 49 का भी मैंने उसे पूरा किया। और इस तरह 10 रुपीज में उनके जितने 100 सेंचुरी हैं डेट वाइज मैंने पूरा इकट्ठा कर लिया। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में कुछ दिन बाद आया कि नहीं, 20 रुपये में भी उनका करना चाहिए। तो मैंने फिर 20 रुपये का सिलसिला शुरू किया। तो उसमें भी मैंने पहले 51 टेस्ट मैच का सोचा कि पहले इसको मैं कर लेता हूं। तो मैंने 51 टेस्ट मैच का पहले किया। उसके बाद फिर 49 जो वन। वही इस मौके पर सतीश के दोस्त सुजीत कुमार ने बताया कि सतीश से हमारी दोस्ती बहुत दिन पहले से ही है। ये बताइए, आपके जो फ्रेंड हैं सतीश जी, जी, नोटों को इकट्ठा करके सचिन तेंदुलकर का जो भी शतक पूरा है वो नोटों के माध्यम से वो दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा ऐसा फ्रेंड जो सचिन का, जो बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्रेंड हैं, लेकिन क्या ये कुछ अनोखा टाइप का ही आपको नहीं लगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल अनोखा टाइप के हैं। ये हमारे अच्छे फ्रेंड हैं और कुछ कम ही मिलते जुलते हैं, लेकिन ये कोरोना काल से ही नोटों का संग्रहण कर रहे हैं और शतक, जितने भी शतक लगे हैं सेंचुरी टेस्ट मैच में या वनडे में, उनको नोटों के जरिए दर्शाया गया है और बहुत सराहनीय काम किए हैं। इनको दिली अपेक्षा है कि हम सचिन तेंदुलकर से एक बार जरूर मिले।
आज के ज़माने में ये ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है कि अपना कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं और डेडिकेट करना चाहते हैं सचिन तेंदुलकर को, एक बार मिलना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पैसा एकदम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम कमाएं इससे या मेरा पब्लिसिटी हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो डेडिकेट करना चाहते हैं सचिन तेंदुलकर को एक बार मिल करके। बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ममता बनर्जी के साथ ब्रिगेड के दौरान जनगर्जन सभा में सुजाता मंडल ने रैंप वॉक किया। सोमवार को सुजाता मंडल बांकुड़ा के बरजोड़ा स्थित घर आई। वह गाड़ी से उतरकर सीधे घर गई और पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर अपने पिता और माता को प्रणाम किया एवं आशीर्वाद लिया। अगले लोकसभा चुनाव में बिष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र से जीतना चाहती है। सुजाता ने बिष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार और पूर्व पति सौमित्र खां पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। जो मैदान में उनके सामने हैं, उनके स्वयंगात्मक शब्दों में सुजाता का कहना है कि भाजपा पदाधिकारियों को नहीं विश्वास होता। দেখুন ওনার চরিত্র সম্বন্ধে কথা বলা মানে না নিজেকে বড্ড রুচিহীন মনে হয়। উনি কখনোই কারো অবদান মানেন না, এটাই ওনার জীবনের জানেন তো সবচেয়ে বড় এটা হচ্ছে বদনসিবি। ওনাকে যখন আমি ওনার মুখেই শুনেছি যে ওনার 2011-তে মাথায় প্রচুর টাকার দেনা ছিল, ওনার আজকে হয়তো অগাধ সম্পত্তি, ওনার দুর্লভপুরে একটা 2 কামরা চটির বাড়ি ছিল, সেটা স্টেট ব্যাংকে বন্ধক ছিল, ওনাদের খাবারের অভাব ছিল। সেই সময় কংগ্রেস ওনাকে টিকিট দিয়ে এমএলএ বানিয়েছিল। তৎকালীন মানুষদের উনি সাথ দেননি, কংগ্রেসকে গদ্দারি করে বেরিয়ে গেলেন। ওনাকে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সেই তৃণমূল কংগ্রেসের 14 সময় তাকে এমপি জিতিয়ে পার্লামেন্টে পাঠালো, তাকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে সম্মান দিল দেশের মানচিত্রে, তিনি সেখানেও গদ্দারি করে তৃণমূল কংগ্রেসের পিছনে ছুরি মেরে সেখানকার যারা তাকে জিতিয়েছিল তাদের পেছনে গদ্দারি করে তিনি বিজেপিতে জয়েন করলেন। বিজেপির সাথেও বিজেপির যারা বিজেপির कि सौमित्र कब किसी पार्टी में है और किस पार्टी में कब तक रहेंगे। 10 साल के अवसर के बाद वह बिष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र में लोगों के लिए कोई काम नहीं कर सके। पूर्व पति का नाम लेते हुए कहना है कि वह उन्हें प्रतिद्वंदी नहीं मानती जिसने काम नहीं किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार सौमित्र खां अदालत के आदेश के अनुसार अधिकांश समय प्रचार नहीं कर सके। उस समय उन्हें लोकसभा क्षेत्र से बाहर रहना पड़ा। उस वक्त प्रचार की ज्यादातर जिम्मेदारी पत्नी सुजाता मंडल ने उठाई थी एवं बीजेपी को जीत मिली। उनका दावा है कि 2019 में पत्नी ने फर्ज निभाया, पार्टी वहां मुख्य थी। अब ये एक उचित लड़ाई है, न्याय की लड़ाई, एक महिला की लड़ाई है। तृणमूल लोगों के लिए काम करना जारी रखती है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हमेशा लोगों के बारे में सोचती है। अनुसूचित जाति के घर की लड़की होने के कारण पार्टी ने उन्हें मौका दिया। सुजाता ने बिष्णुपुर के लोगों से सहज भाव से वोट देने को कहा। দেখুন পাত্রসের ব্লকে আজও পর্যন্ত 10 বছর পঞ্চায়েতে ভোট হয়নি। আজকে বেউর ভেতরে গেছিলাম, আমি শুধু চাইছি যেসব জায়গায় ভোট হয়নি পঞ্চায়েতে, যে মানুষ ভোট দিতে পারেনি সেই মানুষকে বলতে যে আপনারা পঞ্চায়েতে ভোট দিতে পারেননি সন্ত্রাসবাদীদের জন্য, এই সুজাতাদের জন্য যারা মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি, নমিনেশন করতে দেয়নি, আপনারা জবাবটা দেওয়ার জন্য তৈরি হন, সেটাই বলতে চাইছি। সুজাতা মণ্ডলের সঙ্গে লড়াইটা কতটা কঠিন? লড়াই তো তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে। সুজাতা মণ্ডল আবার কি, ও তো রাজনীতিতে নেমেছে 2 দিন, আর পঞ্চায়েত জেলা পরিষদে যারা জিতেছে সেটা তো ভোটের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে জোট চুরি করে। সুজাতাকে আমি একজন মহিলা হিসেবে সম্মান করি, কারণ আমি যার সঙ্গে থেকেছি তার বদনাম করতে পারবো না। বাদ বাকি আমি রাজনীতির ময়দানে এসব কলতলার ঝগড়া নয়, কলতলায় জল তেল নেওয়া নয় যে সাংসদ ভোটে গালি দিলে জেতা যায়। 2019-এ তার হাত ধরে জিতলেন আপনি। সংসদ আপনার কখনো একা ব্যক্তির হাতে জেতা যায় না। নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আমরা গোটা ভারতবর্ষে জিতছি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा लोकसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती ने मंगलवार को बांकुड़ा शहर में एक भव्य जुलूस के माध्यम से मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में प्रार्थना के साथ आधिकारिक चुनाव अभियान शुरू किया। उनके रंगारंग जुलूस को देखने के लिए शहरवासियों में काफी उत्साह देखा गया। जनजातीय नृत्य समूह, ढाकी ताल और तृणमूल थीम के चलते कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई।
सबसे पहले अनुभवी तृणमूल नेता अरूप चक्रवर्ती ने सटी घाट में छिन्नमस्ता मंदिर में पूजा करने के बाद चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतरे। इसके बाद उन्होंने माचनतला मस्जिद में प्रार्थना की और चर्च में प्रभु यीशु का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में प्रार्थना करके वोट के लिए प्रचार करना शुरू किया है। वह सभी धर्मों के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली जाना चाहते हैं। सभी धर्मों के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। आशीर्वाद चाइलाम आज के निर्वाचनी प्रचार এই শুভ দিনে আমি ছিন্নমস্তা হনুমানজি রাম মন্দির মসজিদ এবং চার্চে এসেছি আশীর্বাদ নিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে। আজ শুরু হলো আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের বাঁকুড়া লোকসভার নির্বাচনী প্রচার। কাজ করেনি, জনগণ কাজের মানুষকে চায়, কাজের মানুষই ভোট করে। ব্যাপারে কতটা আশাবাদী? 100%। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा स्टेशन पर भी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट शॉप का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद से बांकुड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर इस विशेष स्टोर का वर्चुअल उद्घाटन किया। बांकुड़ा में इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, रेलवे के आद्रा डिवीजन के डीआरएम सुमित नरूला, विधायक नीलाद्री शेखर दाना, सत्यनारायण मुखर्जी और अन्य उपस्थित थे। यहां तक कि खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने भी इस दिन इस दुकान से सामान खरीदा था। पंचमुरा टेराकोटा, बीकानेर डोकरा, बांकुड़ा लकड़ी की कलाकृतियां और अन्य वस्तुएं यहां एक ही छत के नीचे पाई जाती हैं। विकास যাত্রার আজকে আরেকটা অধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে 85,000 কোটি টাকার বিভিন্ন প্রজেক্ট উদ্বোধন করলেন। তার মধ্যে ফ্রেট করিডোর আছে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আছে, ওয়ার্কশপ আছে ভিন্ন ভিন্ন। এর সঙ্গে সঙ্গে 1400 স্টেশনে এই ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট এই যে স্টল সেটাও থাকছে। তার কারণ প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের উন্নয়নের জন্য ভোকাল ফর লোকাল, উনি আজকে বললেন যে উনি ভোকাল ফর লোকালের প্রচারক। देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आद्रा मंडल में 8 स्टेशनों पे लगेंगे, 7 स्टॉल लगेंगे और करीब 23 जो है ट्रॉलियाँ लगेंगी, 23 ट्रॉली। इसमें से करीब टोटल 15 तो ऑलरेडी लग चुकी हैं। ये आपका आद्रा मंडल में आद्रा पे, जॉयचंडी पहाड़ पे, पुरुलिया पे, बर्नपुर पे, बांकुड़ा में, विष्णुपुर में, ये सभी बोकारो में, भागा में, ये सब स्टेशनों पे जो है ये लगे हैं और आज जो है इनका प्रधानमंत्री द्वारा जो है लोकार्पण हुआ। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के कई स्टेशनों के साथ साथ दुर्गापुर में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण घरुई, जिला भाजपा नेता चंद्रशेखर बैनर्जी, अभिजीत दत्ता सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान आसनसोल रेलवे मंडल के तमाम अधिकारी भी उपस्थित थे। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मौके पर आसनसोल रेलवे स्टेशन पर मौजूद विधायक अग्निमित्रा पाल ने आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि वनपुर स्टेशन में। इस मौके पर आसनसोल रेलवे स्टेशन पर मौजूद विधायक अग्निमित्रा पाल ने आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर करारा प्रहार करते हुए ये बातें कही। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি, আপনার ওই আবার করে নাটক করা আর মানুষকে উস্কানো চেষ্টা করবেন না। গতকালও মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি বলেছেন এবং বারবার যেটা বলা হচ্ছে, স্পেশালি আমার মুসলমান যারা ভাই বোন রয়েছেন তাদের জন্য বলবো, মমতা ব্যানার্জির কথাতে আপনারা কান দেবেন না, কারণ উনি মিথ্যে কথা বলেন। এই সিএএ যেটা লাগু হয়েছে
সেটা কোনো মানুষকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বের করে দেওয়ার আইন নয়। এইটা শুধু হচ্ছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, এইখানে যারা যারা রয়েছেন হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন, বুদ্ধিস্ট, শিখ, পারসি, যারা যারা অত্যাচারিত এবং যারা 2014 সালের 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে যারা ভারতবর্ষে এসেছেন, শুধু তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাউকে বের করে দেওয়ার আইন নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি বরাবর চেষ্টা করেছেন মানুষকে উস্কে ভুল বুঝিয়ে একটি ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন তৈরি করার। এবারও সেটা চেষ্টা করবেন না, যদিও বা মানুষ বুঝে গেছে আপনার দ্বিচারিতা। আজকে 13 বছর ধরে আপনার সরকার কোনো কাজ করেনি, শুধু রাজনীতি করে গেছেন। আর এই ধরনের যখন মানুষের জন্য উপকার করার চেষ্টা করেছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, কেন্দ্রীয় সরকার, আপনি শুধু মানুষকে ভুল বুঝিয়েছেন। তাই সেটা করার চেষ্টা করবেন না। আমরা অত্যন্ত খুশি আমাদের মতুয়া, নমশূদ্র, রাজবংশী ভাই বোনেদের জন্য। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে রেফিউজি কলোনি বলে আর কোনো কলোনি থাকবে না। আমার রেফিউজি ভাই বোনেরা আজ গতকাল থেকে তারা ভারতবর্ষের নাগরিক হবে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, অত্যন্ত খুশি। এবং আরেকবার করে বলার যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে কথা বলেন, যে কথা প্রমিস করেন, সেই কথা রাখেন আমাদের সরকার। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। कल से पूरे देश में सीएए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे लेकर राज्य भाजपा कार्यकर्ताओं में आसनसोल शहर में भारी खुशी देखी गई। भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी के नेतृत्व में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल से रंग दिया और ढोल बजाते हुए इस अधिसूचना जारी करने के फैसले का स्वागत किया। इस बारे में कृष्णेंदु मुखर्जी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আজকে অকাল হোলি সারা আসানসোলের বিভিন্ন মোড়ে, বিভিন্ন কর্নারে আজকে সিএ যে লাগু হয়েছে তার জন্য সব খুশিতে মেতে উঠেছে। আমরা প্রত্যেকে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে এটা অকাল হোলি আমরা পালন করছি সার্বিকভাবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মেনে নেবে, নিশ্চয়ই। আমাদের ভাই বোন যারা এই 3টে দেশে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশে, যারা ধর্মীয় কারণে সেখানে ধর্ম পালন করতে পারতো না, সেখানে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হতো, অত্যাচারিত হতো, তারা আমাদের এই দেশে ভারতবর্ষে শরণার্থী হিসেবে তারা ছিল। তাদেরকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হচ্ছে। আমার ভাই বোন, আমার মাতৃশক্তিকে নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর চেয়ে খুশির বিষয় আর কি হতে পারে? তৃণমূলের বিরোধিতা করা কাজ, তৃণমূলের আর কোনো কাজ নেই, তৃণমূলের কোনো এজেন্ডা নেই, কিছু নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি যে কোনো ভালো কাজ করলে সেটা বিরোধিতা করার কাজ, এই বিষয়ে কিছু বলবার নেই আমার। মুখ্যমন্ত্রী 2005 সালে মুখ্যমন্ত্রী সময় সময় নিজেকে পরিবর্তন করে, আজ একরকম কথা বলে, আবার যখন নিজের সুবিধা অনুযায়ী নিজের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়, বিষয়ের পরিবর্তন ঘটায়। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल आज आसनसोल अदालत पहुंची। यहां पर उन्होंने जमानत के लिए अर्जी डाली हुई थी। आपको बता दें कि अग्निमित्रा पाल पर कई मामले चल रहे हैं, जिनके लिए उनको समय समय पर जमानत के लिए अर्जी डालनी पड़ती है। आज भी उन्होंने जमानत के लिए अर्जी डाली। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अग्निमित्रा पाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मोहब्बत में उन पर कई झूठे मामले दर्ज करवा दिए हैं। আজকে বেল নিতে এসেছি। মমতা ব্যানার্জি ভালোবেসেছেন, কেস দিয়েছেন, প্রতিবাদ করেছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই তো পশ্চিমবঙ্গে জানেন একটাই হাতিয়ার মমতা ব্যানার্জি, সেটা হচ্ছে পুলিশ। পুলিশ কেস দেয়। 2023-এর বাই ইলেকশনে আমার গাড়ি ভাঙচুর হলো, কেসটা আমাকেই দিল। আমাদের কর্পোরেশন ইলেকশনে আমাদের কার্যকর্তাদের ওপর অত্যাচার হলো, কেস আমাকে দিল। তারপরে আরেকটা জায়গাতে বোধহয় মারের বদলা মার বলেছি, তার জন্য কেস দিয়েছে। তো মারের বদলা তো মারই হবে, বলুন। যদি কেউ সম্মান দেয় আমরাও সম্মান দেব, কিন্তু যদি টিএমসি ভাবে যে কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে, ভয় দেখিয়ে, মেরে আর কেস দিয়ে
আমাদেরকে ভয় দেখানো যাবে আর আমরা চুপ চুপ করে বসে থাকবো, সে তো হবে না। আপনি সম্মান দেবেন, আমি সম্মান দেব, আপনি ভালোবাসবেন, আমিও ভালোবাসবো, কিন্তু আপনি যদি মার দেন তাহলে আমরাও তো মার দিতেই হবে না। তাহলে আবারও বলবো, মারের বদলা মারই হবে। বেলের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, একটা বোধহয় কিছুটা এগিয়েছে, বাকিগুলো হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। আদালত আছেন আমাদের মাথার উপরে, সেই জন্যই আমাদের ভরসা। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আমরা কাজ করতে পারছি কারণ আদালত মাথার উপরে আছেন, সেই কারণে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सचिन तेंदुलकर का एक अनोखा फैन। क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक अनोखा फैन भी है। हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं, क्योंकि कोई काम बिना पैसा का नहीं होता। सबका ज़रूरत पैसा है। आपने क्रिकेट के फैन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इनका अनोखा अंदाज क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के प्रति बोकारो के सिटी सेंटर सेक्टर 4 निवासी सतीश कुमार का क्रिकेट जगत के भगवान के रूप में विख्यात सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर में 172 शतक बनाए हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को समर्पित उनके बर्थडे और टेस्ट क्रिकेट में बनाए गए शतकों की तारीख पर आधारित संख्या वाले 10 व 20 रुपए के नोटों का अनोखा संग्रह किया। दरअसल सतीश बचपन से ही क्रिकेट के दीवाने हैं। वह इंटरनेट के जरिए सचिन के बर्थडे का नोट का लिखा हुआ मिला, तभी उन्होंने सोचा कि सचिन तेंदुलकर का जो 100 शतक लगाए हैं वो भी 10 के नोटों को सीरियल में यूज़ करें। फिर क्या था, लॉकडाउन के समय से ही सतीश ने नोट खोजने में लग गया। कभी अपने दोस्तों से मांगता तो कभी कहीं दुकान वालों से लेता। बहुत मेहनत करने के बाद आज पूरा हो। उनका टेस्ट में 51 शतक और वनडे मैच का 49 शतक का 10 रुपए का नोट जमा करके रखा। फिर उन्होंने 20 रुपए का भी नोट में खोज कर निकाला। सचिन तेंदुलकर के वो बहुत बड़े फैन हैं। सचिन तेंदुलकर के प्रेम और लगाव के कारण ही उन्हें संग्रह करने में सफलता मिली है। सचिन ने अपना पहला टेस्ट शतक इंग्लैंड के विरुद्ध ओल्ड ट्रैफर्ड में 9 अगस्त 1990 को बनाया था। सतीश के पास इसी तारीख जैसे सीरियल नंबर 090890 वाले 10 और 20 रुपए के नोट हैं। वही सचिन के पहले वनडे शतक श्रीलंका के विरुद्ध कोलंबो में 9 सितंबर 1994 को बनाया था, जिसकी तारीख से मिलते हुए सीरियल नंबर 090994 के 10 और 20 रुपए के नोटों भी सतीश के पास उपलब्ध है। इनके पास 10 व 20 रुपए के कुल 100 नोट हैं, जिनमें सचिन की कई तस्वीर भी शामिल है। सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं। सचिन तेंदुलकर के प्रेम और लगाव के कारण ही उन्हें संग्रह करने में सफलता मिली है। आप ये बताइए कि जो ये सचिन तेंदुलकर का बर्थडे का जो नोट पे किए हुए हैं, सेंचुरी का रखे हुए हैं, क्या एथी में आया कि आप इस किए? मैंने सबसे पहले नेट में देखा, तो नेट में सचिन के बर्थडे का एक नोट का डिटेल वगैरह मिला। तो चूंकि मेरा क्रिकेट का इंटरेस्ट था और सचिन तेंदुलकर जैसा आप लोग जानते ही हैं कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, तो मेरा इस पे इंटरेस्ट बढ़ा। तो मैंने सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ का जो सचिन तेंदुलकर का है तो वो मैंने इकट्ठा किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि इन्होंने 100 सेंचुरी मारा है अपने पूरे जीवन काल में, 51 सेंचुरी टेस्ट मैच में मारा है और 49 वनडे में मारा है। तो मुझे लगा कि डेट वाइज उनका 100 सेंचुरी का नोट में कलेक्शन किया जाए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इनका जर्सी नंबर 10 है, तो मैंने 10 नोट को ज़्यादा प्रेफर किया क्योंकि उनका जर्सी नंबर 10 है, उससे मैच कर रहा था। तो 10 रुपये का नोट का मैंने इकट्ठा करना शुरू किया। उसमें मैंने सबसे पहले टेस्ट मैच का शुरू किया, 51 टेस्ट मैच का। तो 51 टेस्ट मैच का मैंने इकट्ठा करना शुरू किया। ये तो बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। तो मैंने सबसे पहले 51 टेस्ट मैच का पूरा कलेक्शन किया। उसके बाद फिर 49 वनडे जो डेट वाइज है उस पर मैं कलेक्शन करना शुरू किया। तो ये सब नोट आपको कहाँ से मिलते थे? हाँ, ये देखिए, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आदमी में दृढ़ इच्छा हो तो वो काम असंभव काम को भी पूरा कर सकता है। तो मैंने बीच में बहुत कठिनाई भी आई, कभी लगा कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा,
लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये करना है तो करना है। और ये चूंकि कोरोना काल में मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें और ही डिफिकल्ट हो गया था, तो मैंने बहुत ही मुझे दिक्कत हुई, है ना, लेकिन मैं उसे जारी रखा और फिर 49 का भी मैंने उसे पूरा किया। और इस तरह 10 रुपीज़ में उनके जितने 100 सेंचुरी हैं डेट वाइज मैंने पूरा इकट्ठा कर लिया। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में कुछ दिन बाद आया कि नहीं, 20 रुपये में भी उनका करना चाहिए, तो मैंने फिर 20 रुपये का सिलसिला शुरू किया। तो उसमें भी मैंने पहले 51 टेस्ट मैच का सोचा कि पहले इसको मैं कर लेता हूं, तो मैंने 51 टेस्ट मैच का पहले किया, उसके बाद फिर 49 जो वन। वही इस मौके पर सतीश के दोस्त सुजीत कुमार ने बताया कि सतीश से हमारी दोस्ती बहुत दिन पहले से ही है। ये बताइए, आपके जो फ्रेंड हैं सतीश जी, जी नोटों को इकट्ठा करके सचिन तेंदुलकर का जो भी शतक पूरा है वो नोटों के माध्यम से वो दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा फ्रेंड जो सचिन का, जो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं, लेकिन क्या ये कुछ अनोखा टाइप का ही आपको नहीं लगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल अनोखा टाइप के हैं। ये हमारे अच्छे फ्रेंड हैं और कुछ कम ही मिलते जुलते हैं, लेकिन ये कोरोना काल से ही नोटों का संग्रहण कर रहे हैं और शतक, जितने भी शतक लगे हैं सेंचुरी टेस्ट मैच में या वनडे में, उनको नोटों के जरिए दर्शाया गया है और बहुत सराहनीय काम किए हैं। इनको दिली अपेक्षा है कि हम सचिन तेंदुलकर से एक बार जरूर मिले। आज के ज़माने में ये ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है कि अपना कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं और डेडिकेट करना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर को एक बार मिलना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पैसा एकदम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम कमाएं इससे या मेरा पब्लिसिटी हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं। वो डेडिकेट करना चाहते हैं सचिन तेंदुलकर को एक बार मिल करके। बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हर साल की तरह इस साल भी मुसलमानों का पाक महीना रमज़ान शरीफ का चांद नजर आया है। रमज़ान में पूरी दुनिया में इस पाक महीने को मनाया जाता है। इस महीने में रोज़ा रखा जाता है जो पूरा एक महीना चलता है। इसको लेकर आज तंजीमे उलेमाए असले सुन्नत की तरफ से रानीगंज के बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना मुजफ्फर हुसैन रिजवी की क़ियादत में एक बैठक की गई, जो कि राजाबांध की बड़ी मस्जिद में हुई। मीटिंग के दौरान रानीगंज के तमाम मस्जिद के इमाम या मदरसा ख्वाजा गरीब नवाब के पीर सैयद हाफिज नूरी अहमद रजा साहिब, मौलाना अब्दुल कादरी, मौलाना रिजवान साहिब और मस्जिद कमेटी के तमाम लोग मौजूद थे। इस मौके पर राजाबांध की बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना मुजफ्फर हुसैन रिजवी साहिब ने बताया कि आज तमाम मौलाना द्वारा मिलकर ये तय किया गया है कि आज चांद देखकर लोगों को खबर दी जाती है कि रमज़ान का चांद नजर आया। इस मौके पर राजाबांध की बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना मुजफ्फर हुसैन रिजवी साहिब ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। देखिए, आप जिस मसाइल के सवाल कर रहे हैं ना, ये कोई दरसगाह नहीं है और इतना वक्त नहीं है जो किन किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किससे मकरूह होता है। बस में अभी सिर्फ जो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला तंज़ीम उलमा अहले सुन्नत के जानिब से और साल गुज़श्ता की तरह हमारे उलमा कराम ने अपना कीमती वक्त दिया और देते हुए आए हमेशा से चाँद के मुतालिक और फ़ितरे के मुतालिक। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से शहर रानीगंज में भी चाँद देखा गया और मुल्क के अतराफ़ में भी चाँद देखा गया है। इत्तफ़ाक़ राय से रानीगंज में भी तमाम उलमा अहले सुन्नत की जानिब से ऐलान किया गया है कि आज चाँद नज़र आ गया है और कल रमज़ान मुबारक की पहली तारीख़ है। आज तमाम मसाजिद में नमाज तरावी होगी और तमाम उलमा कराम की जानिब से ये मुत्तफ़ाक़ फ़ैसला किया गया है और इन साल सदक़ा ईद उल फ़ितर अदा करने के लिए फी फ़र्द 58 रुपये तय किया गया है। मौलाना मुजफ्फर हुसैन रिजवी, बड़ी मस्जिद रानीगंज। जगह जगह सहरी के पाव, रोटी और सवाई बिक रही है। इस महीने में मुसलमान तबके के लोग पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, साथ ही नमाज तारवी पढ़ी जाती है। ठीक आखिर में चांद को देखकर ईद मनाया जाता है।
इस मौके पर मौलाना मुजफ्फर हुसैन रिजवी पूरे देश के साथ साथ आज रानीगंज में भी रमज़ान का चांद नजर आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। बिल्कुल आज से रमज़ान शरीफ का चांद शुरू हो गया है, चांद नज़र आ गया है। हम लोग राजा बांध बड़ी मस्जिद मौलवी साहब की मस्जिद में, राजा बांध की मस्जिद में हज़रत अल्लामा मौलाना मुजफ्फर साहब की सदारत में तमाम उलमाए अहले सुन्नत और तंजीमें उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से एक ज़रूरी और अहम मीटिंग हुई, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि आज रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया है। आज से तमाम मसाजिद में तरावी की नमाज़ शुरू होगी और कल से रोज़ा रखा जाएगा। ये तमाम उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से और तंजीमें उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से मुत्तफ़क़ा तौर पर तमाम उलमाए किराम अइम्मा। मेरी तरफ से तो सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश है। और जैसा कि आप मालूम हो चुका आपको कि यहाँ तंजीम उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से आज मीटिंग रखी गई थी, जो हर साल हम लोग रखते हैं। हर साल की तरह साल भी रखी गई। हमने खुद अपनी नज़रों से चांद देखा है, मेरे अलावा बहुत सारे लोग दरगाह शरीफ में रानीगंज में देखा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर शहादत पेश किए और फिर मस्जिदों से ऐलान भी होना शुरू हो गया। सारे मस्जिदों से रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने मंगलवार को बर्दवान दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए तृणमूल उम्मीदवार के रूप में अपने नाम की घोषणा करने के बाद पश्चिम बर्दवान दुर्गापुर में कार्यक्रम की शुरुआत की। मंगलवार की सुबह उन्होंने भिरंगी काली बाड़ी में पूजा देने के लिए कीर्ति आजाद राज्य के मंत्री प्रदीप मजूमदार के साथ पहुंचे। काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। राज्य के पंचायत ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार, जिला तृणमूल अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, तृणमूल नेता प्रभात चट्टोपाध्याय और अन्य उपस्थित थे। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से जनसंपर्क किया, तृणमूल को वोट देने की अपील की। इसके बाद वह डीएसपी टाउनशिप बिजोन के विधान भवन में दुर्गापुर में 1 नंबर ब्लॉक के अध्यक्ष एवं 2 नंबर ब्लॉक के अध्यक्ष तथा 3 नंबर ब्लॉक के अध्यक्ष को लेकर बैठक की, जिसमें उपस्थित थे मंत्री प्रदीप मजूमदार, पांडवेश्वर के विधायक एवं तृणमूल जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती तथा पूर्व विधायक दुर्गापुर के विश्वनाथ परियाल। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक बैठक का उद्देश्य 2-3 दिन पहले पीसीबीएल गेट के समक्ष 2 गुटा पास में एक दूसरे पर आपमन से लग रहे थे, इसे लेकर बैठक हुई है। सभी को एक साथ मिलकर चलने का निर्देश दिया गया। इसके बाद इलाके में दीवार लिखन भी की है। दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी विधायक लक्ष्मण घोरोई ने चुटकी लेते हुए कहा, कीर्ति आजाद बिहार से बंगाल आए हैं। यह ज्ञात नहीं है कि बंगाल के लिए उनका क्या उपलब्धियां हैं। कीर्ति आजाद लोकसभा चुनाव में उड़ान भरेंगे। इस दौरान सीपीएम के जिला सचिव पंकज रॉय ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। एसोसिएशन में थे उस समय कुछ घूस वगैरह ऐसा हुआ था जिसके लिए आपको बर्खास्त किया गया था। ये लेफ्ट से लेके बाकी विरोधी लोग आपके खिलाफ उठा रहे हैं। ये तो आप ऐसा कीजिएगा, 15 मार्च 2015 कीर्ति आजाद का प्रेस देख लीजिएगा, जिसमें अब तो हमको नहीं बोलना चाहिए, अब तो स्वर्गीय हो गए, दिवंगत हो गए अरुण जेटली जी। मेरा कागज़ नहीं था, सरकारी कागज़ था, जिसमें 4000 करोड़ का घोटाला डीडीसी में था, जिसकी आवाज़ हम उठा रहे थे। और ये जो आपके सीपीएम वाले हैं और ये बीजेपी वाले हैं, ये मुँह और मसूर की दाल, हमने भ्रष्टाचार उजागर किया, हमको निकाल दिया। इनसे बोलो एक प्रमाण देकर आए, अगर इसने माँ का दूध पिया है ना, एक प्रमाण देकर आए। मेरे ऊपर, मेरे बाप के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर एक पैसे का घोटाले का कोई लेकर के आए तो हम समझेंगे। अमित मालव का ट्वीट किया है कि आपका पिताजी हिंदू बंगाली विरोधी थे और बंगाली को उन्होंने वहाँ से भेज दिया था, ऐसा कुछ संगीन ट्वीट किए और साधारण से आपका पिताजी का भी कंपेयर किया। आपको एक चीज बताइए, ये अमित मालविया क्या आदमी है, इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। देश भर में दर्जनों केस इसके ऊपर चल रहा है डिफेमेशन का। ये 15 जगह तो ये माफी मांग। दीदी क्या बोली? दीदी बोली वो सौतेला व्यवहार करेगा, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देगा तो देगा, लेकिन हम जब यहाँ सरकार में हैं तो हम अपनी तरफ से 100 दिन का मेहनताना लोगों को देंगे। आशा देखिए, आंगनबाड़ी देखिए, डबल हो गया। लक्ष्मी भंडार देखिए किस प्रकार से 500 का 1000, 1000 का 1200 हो गया। एक सुनाएंगे हम यहाँ, तो मंत्री जी आपको बताएंगे। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति है जो असली मायने में केवल राजनीति नहीं, लेकिन अपने राज्य के लोगों के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी whatever the विधानसभा whatever the discuss will decide and हमारा एम है को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि सरकार से जुड़ी हुई चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंडस्ट्री में स्टेट गवर्नमेंट का आवश्यकता है, बहुत परिश्रम गवर्नमेंट से पड़ते हैं, रेलवेज है, हवाई अड्डा है, फ्रांस का है, ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले करेक्ट हमको खेलकूद तो नहीं रहेगा, खिलाड़ी सबसे पहला ये रहेगा कि जो
এখন এর খুঁটিনাটি যতক্ষণ না পরিষ্কার হচ্ছে, আমাদের নেত্রী একেবারে এই খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা হওয়ার আগেই বলে দিয়েছেন আমাদের যে অন্তরাত্মার কথা, আমরা কোনো রকম বিভেদ বরদাস্ত করব না। যারা এখানে নাগরিক আছেন তারা নাগরিক থাকবেন, তাদের যদি কোনো অনিশ্চয়তার ভেতর ঠেলে দেয়, মা মাটি মানুষের দল এবং সরকার গর্জে উঠবে। একটা গর্জন দেখেছেন, আমরা কোনো বিভাজন এই সমাজে হতে দেব না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যারা এখানের নাগরিক হিসেবে আছেন, যারা ছিলেন, তারা সকলেই আমাদের। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे को लेकर मंगलवार को CPM अजय इस्टा एरिया कमेटी के द्वारा कनस्तूरिया कोलियरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर हराधन गोप, सुकुमार, संगुई, नासिर मियां, धीरज लाल हाजरा, राधेश्याम हरिजन, अजीत कोड़ा, शंभू चौधरी, कुतल चैटर्जी, भरत गोप के अलावा CPM समर्थक उपस्थित रहे। इस संदर्भ में प्रदर्शनकारी माकपा नेता ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। রাজ্যব্যাপী যে নির্বাচনী বন্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে রায় দিয়েছে, যেটা 12 তারিখে প্রকাশ করার কথা ছিল, তারা দেয়নি এবং তারা সুপ্রিম কোর্টে যায় এবং আরও 5 মাস সময় চায়। ভাবছি কিনা লোকসভা নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর, রেজাল্ট বেরোয়ার পর হয়তো এর তথ্য হয়তো ওরা দেবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে BAR চন্দ্রচূড়ের এবং আরও 4 জন বিচারপতি দ্বারা প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। স্টেট ব্যাংকের যারা আছে তাদেরকে বলা হয় যে কোনো রকমে এই ব্যাপারে কোনো টালবাহানা করা চলবে না। অবিলম্বে যে সমস্ত বন্ডে কোটি কোটি টাকা যারা দিয়েছে তাদের নাম 15 তারিখে বিকেল 5টার মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। আমরা একমাত্র CPM পার্টি যারা আমরা কখনো নির্বাচন বন্ডে আমরা কোনো টাকা পয়সা নিইনি। বিজেপি, TMC, কংগ্রেস সবাই আরও অন্যান্য ছোট ছোট দল আছে যারা এই বন্ডের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছে। আমরা হচ্ছে একমাত্র পার্টি যারা আমরা টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে পার্টি করি এবং জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি এবং এর মধ্যেও যেটুকু টাকা আমাদের মধ্যে আসে সেটাও আমরা হচ্ছে অডিট করাই এবং যে 500 টাকা দিল, কেউ 1000 টাকা দিল, তার একটা নামের তথ্য থাকে আমাদের কাছে। এই তথ্য যারা আমাদের কাছে প্রকাশ করতে কোনো ব্যাপার নাই, কিন্তু যারা কোটি কোটি, হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা যারা SBIর মাধ্যমে নিল এবং এটা একটা গোপনীয়তা রেখেছে যে কে দিয়েছে, কাকে দিয়েছে, কত দিয়েছে, এটা যেন প্রকাশ না পায়। আমরা এর বিরুদ্ধে যেটা ADR যারা আমাদের CPM পার্টি যেটা কেস করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে আমরা চাইছি যে গোটা দেশের মধ্যে এই তথ্য প্রকাশ আসুক, মানুষ জানুক। সাধারণ মানুষ যখন ব্যাংকে টাকা রাখছে তাকে প্রত্যেক বছরে তার KYC জমা দিতে হচ্ছে, তার মোবাইল নাম্বার দিতে হচ্ছে, তার আধার নাম্বার দিতে হচ্ছে, অ্যাকাউন্ট খোলার সময় দিচ্ছে, প্রত্যেক বছর বছর সাধারণ মানুষকে দিতে হচ্ছে, তার যত সমন্বয় টাকা থাকুক না কেন। কিন্তু নির্বাচনী বন্ডে যারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে, তা কোন দল এই সেই প্রচারে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে, তাদের তথ্যটা কেন প্রকাশ হবে না? আমরা এই জন্য সমস্ত ব্যাংকের কাছে আমরা আমাদের প্রতিবাদ সভা করেছি। ব্যাংকের ম্যানেজারের মাধ্যমে আমরা বলেছি তারা যেন ঊর্ধ্বতন পক্ষের কাছে তারা যেন জানায় আগামী দিনে কে কত টাকা দিয়েছে সেটা যেন ওয়েবসাইটের কাছে প্রকাশ করা হোক। दूध का दूध, पानी का पानी हो। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बर्धमान जिला अस्पताल दुर्गापुर के 100 बिस्तरों वाले अतिरिक्त वार्ड का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस वार्ड का निर्माण 10 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से किया गया। इसके अलावा उन्होंने निःशुल्क CT स्कैन मशीन का भी उद्घाटन किया। राज्य के 2 मंत्रियों मलय घटक और प्रदीप मजूमदार ने फीता काट कर अस्पताल का उद्घाटन किया। विधायक तापस बंदोपाध्याय, नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, जिला मजिस्ट्रेट पनम्बलम S, पुलिस आयुक्त सुनील चौधरी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद यूनुस, दुर्गापुर उप विभागीय मजिस्ट्रेट सौरभ चट्टोपाध्याय, DC पूर्व अभिषेक गुप्ता, उप विभागीय अस्पताल अधीक्षक धीमान मंडल अस्पताल के नर्स एवं डॉक्टर मौजूद थे। इस बारे में मंत्री प्रदीप मजूमदार ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। আমাদের এখন 380 মতন বেড আছে।
কিন্তু আপনারা জানেন এই মহকুমা হাসপাতালে যেমন বিভিন্ন রকমের পরিষেবার উন্নয়ন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে আপনাদের নিজেদের আপনারা যে দাবি বা প্রস্তাব দিয়েছেন তার সমর্থনে উনি ফিরে গিয়ে বিভিন্ন রকম নির্দেশ দিয়ে এখানে অনেক রকমের পরিষেবা এবং আমাদের পরিকাঠামোর উন্নয়নে উনি বরাবর আমাদের সহযোগিতা করেছেন, দুর্গাপুরবাসীর যাতে অসুবিধে না হয়। আর এই মহকুমা হাসপাতাল উৎকর্ষতা বাড়িয়েছে এবং ক্রমশ এর ব্যাপ্তি আমাদের দুর্গাপুরের মহকুমা ছাড়িয়েও বাইরে একদিকে বাঁকুড়ার কিছুটা অংশ, বীরভূমের খানিকটা অংশ, এখানে পূর্ব বর্ধমানের গলসির থেকেও অনেক মানুষ এখানে সুচিকিৎসার জন্য আসছেন। ক্রমশ আমরা দেখেছি বহির্বিভাগে প্রায় গড়ে 700 জন করে রুগী এখানে প্রত্যহ আসছেন এবং প্রায় গড়ে 200 জনকে ভর্তি করতে হয়। তো আমাদের এখানে পরিকাঠামোগতভাবে আরও বেশি উন্নয়নের দরকার ছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করার পরে উনি নানান প্রতিকূল অবস্থার ভেতরেও দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে দুর্গাপুর মানুষ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদের জন্যে তিনি সবসময় চেষ্টা করেন যে কিভাবে একদিকে 100 বেডের খুব সুপরিকল্পিত পরিকাঠামো আপনারা দেখেছেন, ওপরে 40 বেডের সিসিইউ হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই সংযোজন এই পরিষেবার সিটি স্ক্যান দ্বারা, যা এতদিন আমরা ডিজিটাল এক্সরে এবং দেখেছি আমাদের অন্য ধরনের যেসব মাত্রায় পরিষেবা ছিল তাতে একটা নতুন মাত্রা পেল, কারণ অনেক সূক্ষ্ম জিনিস এখন আমরা এই সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে রোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যাবে। এটা একটা বিরাট সুযোগ এবং বিরাট সহায়তা সরকারের। নিশ্চয়ই মানে আমরা এই প্রসঙ্গে যে এখানের যে অ্যাক্সিডেন্টের যে পরিসংখ্যান সেগুলো দিয়ে আমরা জানাচ্ছি। আমাদের এই জেলাতে আপনারা জানেন সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল একটা আছে, তার সঙ্গেও যদি আমরা এখানেও কিছু করতে পারি তাহলে আমরা সচেষ্ট হব। সেইটা ক্রমশ কোনো না কোনো উন্নয়ন, অনেক সময় আপনি যে কথা বললাম আমাদের যারা সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুরা যে প্রস্তাব দেন তার থেকেও আমরা অনেক রকমের নতুন চাহিদা পেশ করি। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবসময় সচেষ্ট কি করে মানুষের আরও। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।